ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने हरितसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हम अध्याय 6 में थे और छठे अध्याय के 7वें श्लोक से शुरू करेंगे, परंतु इससे पहले ये हमने पिछले सत्र में क्या किया। पिछले सप्ताह हमने कर्म योग, ज्ञान योग और अब हम ध्यान योग में हैं। क्या फर्क है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में? तो एक जब ये अध्याय खत्म हो जाएगा तो एक छोटा सा मैं एक स्लाइड का प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा, जिससे आपको फर्क समझ में आ जाएगा क्या है। तो कर्म योग क्या है? भगवान के लिए कर्म के द्वारा भगवान को भक्ति करना है। ज्ञान योग का मतलब ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति करना। और ध्यान योग के क्या है मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको पिछले सत्र में समझाया था। ज्ञान योग का मतलब है ध्यान के द्वारा भगवान का ध्यान करना, जिसके द्वारा वो ध्यान क्यों करते हैं? ठीक है, ध्यान इसलिए करते हैं, 8 तरीका होता है अष्टांग योग के पद्धति के द्वारा, ताकि अपने मन को नियंत्रित किया जा सके, अपने मन को, अपनी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, वो इंद्रियां को संयमित किया जाए। ठीक है, तो उसमें आठ आठ प्रोसेस है, लेकिन वो 8 प्रोसेस हम आज समझेंगे। लेकिन हम विस्तार से उन प्रोसेस को नहीं समझेंगे, मैं एक पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले ये बहुत जरूरी है ये समझना कि इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य ध्यान योग का है कि किस तरह अपने मन को निग्रह किया जा सके और भगवान के इंद्रियों में संयमित किया जा सके। ठीक है, तो भगवान छठे श्लोक में बोलते हैं कि मन को संयमित करने का अ, सबसे उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका है अपने मन को संयमित करने का, उसको मित्र बनाना। ठीक है, बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवते। यहां तक हमने पिछले सत्र में किया था। ठीक है, तो अपने मन को मित्र बनाने से क्या मतलब है? मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक ठीक है, मन 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 समझ लीजिए एक गाड़ी चल रहा है, आपका शरीर रूपी एक गाड़ी है, और मन जो है क्या है? ड्राइवर है। जैसे पिछले सत्र में भी मैंने आपको बताया, एक ड्राइवर है और आप क्या है? आप पीछे बैठे हुए हैं। तो अगर मन को आप
पूर्ण स्वतंत्रता दे देते हैं तो मन वहीं लेकर के चला जाएगा जहां उसकी इच्छा हो। ठीक है। आप उसको अगर कोई निर्धारण नहीं देंगे, आप उसको कोई किसी तरह का आप उसको दिशा नहीं दिखाएंगे, तब तक मन जो है वो अपना ही करेगा। इसीलिए तो जब 4 बजे का अलार्म लगाते हैं तो मन जब अपना करता है तो अलार्म क्या करता है, हम अलार्म हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। लेकिन वही अलार्म आप सब, हम लोग सभी लोग कई बाहर जाते हैं, जिसमें हमें कहीं सुबह अगर निकलना होता है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो अपनी गाड़ी से जानी हो, या कोई टैक्सी से जानी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना हो, या फिर एरोप्लेन का फ्लाइट का साधन व्यक्त करना है, तो हम किसी तरह हो हम उठ जाते हैं। उठ जाते हैं क्यों? क्योंकि हमने मन को नियमित कर लिया, मयूं मन को दोस्त बना लिया। मन को दोस्त बना लिया तो हम क्या किए, हमने वही 3 बजे उठना है तो हम, या 4 बजे उठना है तो हमने उसको, हम उठ जाते हैं। परंतु वही अगर हमें आरती करनी है या फिर हमें ये करना है तो मन को समझा नहीं पाते हैं कि ये हमारे लिए उसी तरह उतना जरूरी है जिस तरह एक फ्लाइट पकड़ना या सुबह की गाड़ी पकड़ना। ठीक है। तो जय मन, मन को अगर हम मित्र बना लिया तो आधे आधा हमारी जीत वही हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आता है। तो इसमें हम अगले 2 श्लोक में इसी पे चर्चा करेंगे। इसके बाद वो जो ध्यान योग है, ध्यान योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मन को निग्रह करना। बिना मन के निग्रह करके कि कोई 10,000 वर्ष कैसे तपस्या कर सकता है, या लंबा तपस्या कैसे कर सकता है। आठ आठ हमने प्रक्रिया दिखे थे ना अष्टांग योग की, हम वैसे 10 से लेकर के 16वें श्लोक तक पूरा यही प्रक्रिया दिखेगी। ठीक है। तो वो जब तक मन को निग्रह नहीं कर पाया, वो तो क्या हो जाएगा। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बोला है, जिसने मन को जिसने बिना आत्मा की शुद्धि से, अगर अर्जुन पूछते हैं ना, कर्म संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग, भगवान क्या कहते हैं, कर्म संन्यासात कर्म योग विशेषत। 5वें अध्याय का में भगवान बोलते हैं ना, कर्म योग जो है सर्वश्रेष्ठ है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि कर्म संन्यास में अगर इंद्रिय शुद्ध नहीं है, आत्मा शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो मिथ्याचारी हो जाता है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रिया अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। हम इंद्रियों को अगर उसको दोस्त नहीं बनाए तो इंद्रियों को क्या है, हमेशा भोग करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। ठीक है। भोग करने की प्रवृत्ति आज ये है, अगर उसको हमने मित्र नहीं बनाया तो वो हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, मिथ्याचारी हो जाएगा, वो मिथ्या कहलाएंगे। ठीक है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु सखा मान अपमानय। जिसने मन को मित्र बना लिया है, जिसने मन को जीत लिया है, उसके पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। ठीक है। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए, उसके पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि क्योंकि मन को निग्रह करना, वहीं से भक्ति शुरू होती है। ठीक है। जब हम 17वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान वहां पे 3 तपस्याओं पे बहुत जोर देते हैं। कौन कौन सी तपस्या है? शरीर की तपस्या। ठीक है। हमारा शारीरिक तपस्या कैसी होनी चाहिए उस पे जोर देते हैं। दूसरा, मन वाणी की तपस्या, हम हम हमारे वाणी कैसी होनी चाहिए, हम कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है। आज की तारीख में क्या है, आप अगर कोई सोशल मीडिया में देख लीजिए तो लोगों ने सब संयम, सारा संयम खो दिया है। ठीक है। कोई कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इतना ही इतने अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते, है ना। परंतु उसकी तपस्या शास्त्रों में क्या है, उसकी तपस्या के बारे में पूर्ण रूप से अनुद्वेग कर्म वाक्यम जब हम पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन तीसरी क्या तपस्या है, मन की तपस्या, मौनम आत्म विनिग्रह। मन को अगर हम तपस्या, मन को भूखा रखते हैं, मन को अगर तपस्या करवाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन उतना श्रेष्ठकर होगा। अगर मन को समझा नहीं पाए तो हम कभी भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है। ये अब अपना मटेरियल अचीवमेंट के लिए, भौतिक हमारी सफलता के लिए भी इसकी जरूरत है।
मन को अगर कोई विद्यार्थी नहीं समझा पाता है तो वो बहुत सफल नहीं हो पाता है, जो उसका कर्तव्य है। ठीक है। ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजय विजय विजिन विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट असम कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपनी अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्र कहलाता है। वह कभी सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। ठीक है। तो जिसने मन को, ये हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा है, जिसने मन को जीत लिया वो क्या हो जाता है? शीतोष्ण सुख सुख दुखता, यानी कि सभी अपने दुख और सुख को, जैसे अ, हमारे मौसम आते हैं ना, उस मौसम की तरह वो देखते हैं। ठीक है। जिस तरह गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद ठंड होती है, ठीक उसी तरह दुखों का आना जाना उसी तरह लगता है, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को निग्रह कर लेता है। ठीक है। अभी हम सुहृत मित्र उदासीन मध्यस्थत द्वेषु बंधषु साधुषु अपि पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्र, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं और मित्रों, पुण्यात्माएं, पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो पांचवें अध्याय में भी हमने इसे पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? जब भगवान कहते हैं कि एक उत्तीर्ण भक्त क्या कहता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी शुनि चैव शपाके च पंडिता शब्द समदर्शिना। समदर्शी हो जाता है, मन को निग्रह कर लेता है। तो उसमें क्या हो जाता है? ईर्ष्या, शत्रु, मित्र, सबको एक समान देखने लग जाता है। ठीक है। क्योंकि सबको वो भगवान के अंश के रूप में देखता है। अपने शत्रु को भी ऐसे नहीं बोल सकता, कड़वे शब्दों से नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उस शरीर में भी आत्मा भगवान विराजमान है, उसको ये समझ में आ जाता है। ठीक है। अब 10वां से लेकर के 32वां श्लोक 32 में ये जो हम योग विद्या पढ़ रहे हैं, अष्टांग योग विद्या, जिसमें मन को निग्रह करने की बात होती है, वो क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो हम एक छोटा सा पीपीटी में समझेंगे। और ये जो 22 श्लोकों हैं, उसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे तो उसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई है। ठीक है। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूँ। देखिए, ये ध्यान योग का एक प्रक्रिया है। ठीक है। जिसमें एक एक भक्त भगवान का ध्यान करता है। ये 8 पद्धतियां हैं। ठीक। इसको ध्यान से बस देखिए। पहला क्या है? यम है। ठीक है। दूसरा क्या है? नियम है। तीसरा है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है। धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये व्यक्ति जो है, यम क्या है? यम ये 8 तरीके हैं। अष्टांग योग की 8 पद्धतियां हैं, जिसके द्वारा एक व्यक्ति ध्यान लगाता है। अब जो हमने पहले पीपीटी देखा था ना, पहला, देखिए ये ध्यान जो लगा रहा है, इसको इसके आप देखिए, इसको आप भगवान का दर्शन हुआ है, तो आप चित्र को देख सकते हैं। तो ये कौन सा है? ये स्टेज जो दिख रहा है, ये 8वां स्टेज है, समाधि का स्टेज है। परंतु समाधि के स्टेज में जाने से पहले उसे ये 7 प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। वो क्या प्रक्रिया है? वो प्रक्रिया है यम। यम में मतलब क्या होता है? उस व्यक्ति को, उस भक्त को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा पब्लिक प्लेस में जाकर के वो ध्यान नहीं कर सकता है। मार्केट प्लेस में जाकर के कोई व्यक्ति, क्या कोई भक्त भगवान का ध्यान कर सकता है क्या? उसे कभी, तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसे एक ऐसा जगह चुनना पड़ेगा जो भक्ति के बिल्कुल अनुकूल हो, कोई किसी तरह का शोर नहीं हो, बिल्कुल शांत वातावरण हो। तो यम का क्या मतलब है? पहला, क्या नहीं करना है, वर्जित कार्य क्या है। दूसरा क्या है? नियम, क्या अनिवार्य है, किन चीजों को उससे ध्यान रखना है। ठीक है। कितना खाना है, कितना सोना है,
युक्त आहार विहार से, सब पढ़ेंगे इसको, बहुत फास्ट पढ़ेंगे। पर ये समझ लीजिए यहाँ पे, ये जरूरी है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखाय दुखा। इसी अध्याय में आने वाला है। युक्त आहार यानी कि कितना खाना है, अभी इतना खा लिया। वो व्यक्ति अगर भक्त इतना खा लेगा तो फिर वो भगवान पे ध्यान क्या लगाने लगे, ध्यान नहीं लग सकता। तो बहुत अल्प आहार, बहुत कम आहार, कितना सोना है, उसको अपने सारे चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 6 घंटे पर्याप्त है नींद के लिए। हमारे अ, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी 6 घंटे जो है पर्याप्त है नींद के लिए हमारे शरीर को। ठीक है, तो ये अनिवार्य है। क्या 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 करना है, फिर वो आसन। आसन मतलब ये व्यक्ति मान लीजिए, ये भक्त को देखिए, अ, आ- अब ये देखिए ये कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक आसन बिछाया है। ठीक है, ये आसन क्या होता है, कुश का होता है या फिर हिरण के छाल का होता है। तो ये आसन ना ही ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे होना चाहिए। तो पॉस्चर, क्योंकि लंबा उसको बैठना है, तो उसको उसको बॉडी पॉस्चर ठीक रहे, तो उसको आसन बोलते हैं। फिर क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम चौथा जो स्तर आता है वो प्राणायाम। अब वो व्यक्ति जो बैठा है वो सांसों को, 10 तरह के वायु होते हैं हमारे शरीर को, जो तरह तरह के कार्य करते हैं, अपान वायु, समान वायु, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। जो क्या करते हैं, वो अपने सांसों को कंट्रोल कर पाता है, उसको नियंत्रित कर पाता है। इसके बाद क्या है, पांचवा स्तर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है, अपने इंद्र के विषयों से हटना। मतलब कि वो जो उसकी जिस उपाधि में वो कार्यरत है, जो उपाधि वो भौतिक जगत में जिस उपाधि से कार्यरत कर रहा है, उस उपाधि से वो विलग हो जाना। मान लिया राजा है, कहीं नौकरी कर रहा है, तो नौकरी का त्याग करना। घर बार है, घर को त्याग करना, यानी इंद्रिय के विषयों से हटना। जब तक इंद्रिय के विषय लगे रहेंगे तब तक तो वो ध्यान नहीं कर सकता ना। ठीक है। छठा क्या है, धारणा। धारणा का क्या मतलब है, धारणा वो स्टेज है जब वो प्रत्याहार, वो भगवान पे अपना चित्त एकाग्र करना शुरू करता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ध्यान। ये ध्यान जो है समाधि और धारणा के बीच का है। धारणा में तो वो बस चित्त एकाग्र करना शुरू किया, परंतु ध्यान में क्या होता है, वो एक तरह से स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है अपने ध्यान में। उसको अब विचलित करना मुश्किल है। ठीक। और सबसे अंततः समाधि, जो समाधि की अवस्था में वो दिख रहा है, जहां पे उससे भगवान का दर्शन होता है। ठीक है। तो ये पूरा अष्टांग योग की प्रणाली, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और पहले जो पहले जो 6 हैं उसे योगा रुरुक्ष कहा जाता है। जो अंतिम के 7 और 8वां है उसे योगा आरूढ़ कहा जाता है। योगा आरूढ़ मतलब वो योग में बहुत आगे बढ़ गया है। योगा रूढ़ एडवांस स्टेज। 7 और 8 है, जो है 7 और 8 जो है वो योग अष्टांग योग पद्धति में एडवांस स्टेज है। और पहला जो 6 है वो क्या है, वो शुरुआती का है, शुरुआत फिर मध्य। ठीक है, तो ऐसे ये अष्टांग योग की पूर्ण प्रणाली है। तो ये हम 10 से लेकर के 32 श्लोक तक इसको ही पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से इस चित्र को रख लीजिए ताकि हमको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी हो। ठीक। चलिए, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये प्रणाली क्या, इस कलयुग में अर्जुन क्या कहते हैं। हम तो कुछ नहीं कह सकते, अर्जुन का क्या कहना है इस प्रणाली को जब सुनते हैं। तो इसको हम लोग फास्ट पढ़ेंगे, 10 से लेकर के 32, ये प्रक्रिया के बारे में कहा। योगी युंजत सतात्मान रहसी स्थितम एकाकी यत चित्तात्मा निराशी परिग्रह। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए।
तो ये कौन सा स्टेज है एकांत स्थान? पहला, यम नियम। ठीक है, उसको कहाँ क्या करना चाहिए? ऐसे भीड़ भाड़ इलाका में नहीं, एकांत स्थान में। जब भीड़ भाड़ में कैसे वो भगवान पे अपना चित्त एकाग्र कर सकता है ना? शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर 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 आसनम आत्मनः, न अति उषितम न अति नीचम चैल आजिम कुशः कुशोत्तरम तैषाग्रमणः कृत्वा यत चित इंद्रियः क्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। ये है आसन। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्म को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। आप लोग मन आपके आप ये तीन चीजों को आपने कर्म योग का भी अध्ययन किया, ज्ञान योग का भी अध्ययन किया, अभी ध्यान योग का अध्ययन कर रहे हैं। अपने मन में इन तीनों में क्या फर्क आप देखते हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे आज अभी 15-20 मिनट के बाद। ठीक है, आपके मन में ये रहना चाहिए कि इसमें क्या फर्क आप देखते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, आप क्या इसको देखते हैं। तो ये क्या है? योगी को चाहिए इस पर दृढ़ता बैठ जाए और मन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आसन। ठीक है, यम नियम आसन। आसन मतलब ना ही आसन को कुछ बिछाता है। हिरण का छाल आप समझते होंगे फिर कि ये जानवर को मार के करते हैं कि नहीं? नहीं, जानवर को मार के नहीं करते हैं। वो जंगलों में जानवर जो मर जाते हैं, खासकर हिरण, उनकी छाल जो है वो नदियों के किनारे पाई जाती है, क्योंकि शेर वगैरह जो खाते हैं वो नदी के किनारे उनके छाल को छोड़ के निकलते हैं तो छाल पाई जाती है। तो जो हिरण के छाल होते थे, उस सन्यासी जो ध्यान योग प्रक्रिया को फॉलो करते थे या अष्टांग योग प्रक्रिया को जो अपनाते थे, वो इनका बहुत इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ना ही ऊंचा, अब ऊंचा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ना ही नीचा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आसन की प्रक्रिया है। समः का समः काय श्रीग्रीवं धार्यं चञ्चलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिका अग्रं स्वं स्वं दिशा न अन्वलोकयन् प्रशांत आत्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मतः चित्त युक्त आसीत मतः परम। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार यह वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो जो हमने 8 चरण देखा है, ठीक है, उसमें शास्त्र जो अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टेप वाइज स्टेप आएगा कि यम के बाद नियम आता है, नियम के बाद अ, आसन आता है, आसन के बाद प्राणायाम आता है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पे भगवान कोई भी प्रोसेस को कहीं भी समझाए। तो ये जो प्रोसेस है अभी बता रहे हैं, गर्दन को सीधा रखे, नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए, इस प्रकार वो अविचलित दमित मन से, ये धारणा की प्रणाली है। ठीक है, भगवान यहाँ धारणा समझा रहे हैं। धारणा कौन सी प्रक्रिया है? प्रत्याहार के बाद धारणा आता है। ठीक है, भगवान पे अभी चित्त एकाग्र करना शुरू कर रहा है। ठीक है, युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसा शांति निर्वाम परम परमा मत स्थानम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व को समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर कौन सा प्रोसेस आता है? मैंने अभी बताया आपको, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? जो उसकी अपनी उपाधि है, ठीक है, वो भौतिक जगत में जो भी उपाधि है उसको, अगर राजा है तो राजा को त्याग, अगर वो किसी तरह का नौकरी करता है, नौकरी का त्याग। ठीक है,
तो जब तक यानी इंद्रियों से निग्रह हो जाना, इंद्रियों से निकल जाना, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्याहार। ठीक है, तो ये प्रत्याहार पे हो रहा है। जब तक वो उस सबको त्याग करके ध्यान नहीं लगाएगा तब तक उसी पे मन लगा रहे। ठीक है, तो ये प्रत्याहार की विधि है। नाति अश्यतु न नाति अश्यस्तु योगिस्त न चैकांत मनश्यतः न न चति न चति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं। सही है ना? कैसे योगी बन सकता है, अगला श्लोक पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूँ। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख। देखिए भगवत गीता में वो हमारे सारे इलाज हैं जो आज के तारीख में हमारे, अगर आप चिकित्सक मेडिकल डॉक्टर से मिलेंगे वो भी यही सलाह देते हैं। अगर हमारे शारीरिक शरीर को ठीक रखना है तो क्या हमारे डॉक्टर क्या बोलते हैं, चिकित्सक क्या बोलते हैं कि कम खाइए, सादा खाना खाइए, ठीक है, नियमित खाइए, का समय से खाइए। ठीक है, तो ये उस भगवान ने कितना साल पहले कहा है इस विद्या को। ठीक है, इस विद्या को अगर हमारे शरीर, भौतिक शरीर को भी स्वस्थ रखना है तो ये तो जरूरी है, तभी आप किसी पे चित्त एकाग्र करना, चित्त एकाग्र कर पाएंगे। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, परीक्षा लिखने के लिए गया, अधिक खाना खा लिया तो परीक्षा कैसे लिख सकता है? तो उसी तरह एक सन्यासी ध्यान लगा रहा है, तो सब चीज को नियम रखना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये नियम है, यम नियम। क्या नियम है? जो खाने सोने आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद मतलब इंटरटेनमेंट, देखना, ठीक है, तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। काम करने का क्या मतलब है? नियमित रहता है। अगर 8 घंटे की नौकरी है तो 8 घंटे पर्याप्त है। उससे ज्यादा 8 घंटे में बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। परंतु आप ऑफिस में जाएंगे तो क्या आप देखते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं वो इन 8 घंटे का भी सदुपयोग सही से नहीं करते हैं। वो आपस में कई वार्तालाप करेंगे, कहीं कुछ और बीच में चले जाएंगे, कुछ गपशप करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो समय का कितना विलय होता है, कितना नष्ट होता है। तब लोगों को लगता है 8 घंटे पर्याप्त नहीं है, तो 8 की जगह 10 होना चाहिए, 10 के घंटे की जगह 12 घंटे होने चाहिए। 8 घंटे पर्याप्त है। ठीक है, तो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों को नियमित रहना वह योगाभ्यास द्वारा समस्त क्लेशों को नष्ट करता है। तो ये नियम है ध्यान योगी के लिए। सबको एक एक सिस्टम, एक मतलब उसको जितना भी नियमित से चलेंगे उतना उसको ध्यान लगाने में आसानी पड़ेगी। नहीं तो ज्यादा खा लेगा तो सो ही जाएगा फिर। यदा विनी यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवितिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया? धारणा। सब चीज को प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। तब वो सब चीज से छोड़ करके, सबको त्याग करके आ गया, तब वो भगवान पे चित्त एकाग्र कर सकता है। अब सबको त्यागेगा ही नहीं तो भगवान का चित्त एकाग्र कहाँ से करेगा? कैसे होगा? क्योंकि वो, उसे कई और चीजें याद आती रहेंगी। ठीक है, तो ये योग की लेकिन लेकिन क्या ये भक्ति योग का भाग है? इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, भक्ति योग का ये बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने हर एक विषय को हमें समझा दिया भगवत गीता में, जो हमारे मन में जिस तरह का प्रश्न आता है। ठीक है ना? यथा दीपो निवातास्थो न नंगदते सोपमा स्मृता योगिनो यति चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर हो जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है? ध्यान।
ध्यान, धारणा से ऊपर, इससे पहले धारणा आया, अब ध्यान। ध्यान का क्या है? अब अपने अपने ध्यान में वो स्थिर हो गया है। और उसका प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं? उदाहरण के रूप में, जिस तरह जहां पे वायु नहीं है, और वायु वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, तो वायु रहित स्थान का क्या मतलब हुआ? वायु रहित मतलब उसके इंद्रिय निग्रह हैं। वायु मतलब बाहर में वायु, वायु में अगर आप दीपक रख दीजिएगा तो बुझ जाएगा ना। लेकिन वायु रहित करने के लिए क्या करना है? वायु रहित का क्या मतलब है? अपने इंद्रियों को निग्रह कर लिया, प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, यानी अब उसको बाहरी चीजों से बिल्कुल, वो वायु रहित है, वो उसको विचलित नहीं कर रही है इंद्रियां। तो उसका जो दीपक है, दीपक का क्या मतलब है? उसका ध्यान है, भगवान के प्रति जो ध्यान एकाग्र किया है, वो हिलता डुलता नहीं है, अब एकाग्र हो गया है। ठीक है, जस्ट समाधि से पहले का स्तर है उसका। 22 से लेकर के 23 तक ये जो है समाधि का विवरण विवरण है। ध्यान को पार करके अब समाधि का विवरण। यत्रो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चेवम यत्र यत् यत्र चैवम आत्मनः पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम आ सुखम सुखम आत्यनितिकम सुखम आत्यनितिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्य आति इंद्रियम वेति, यत्र न चैवायं स्थितं चंचलति तत्वतः, यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, यास्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, न विद्या न विद्याधुखंस योग वियोगम योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में जिस समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं को से पूर्णतया सम्मिलित हो जाता है। इस विधि को विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने मन में आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य सभी सत्यों से विपथ नहीं होता, और इस सुख को प्राप्त हो जाने पर वह इससे बड़ी कोई दूसरा लाभ नहीं। ऐसी स्थिति को पार करके मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। वह निस्संदेह भौतिक संसार से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ये लास्ट प्रोसेस क्या है? समाधि। जहां पर जैसे आपने चित्र देखा था, इसको भगवान का दर्शन हो रहा है। ठीक है, ये प्रक्रिया, ये जो ध्यान योग की प्रक्रिया है, ये युग धर्म हुआ करता था सतयुग का। ठीक है, सतयुग में जब उम्र होती थी 1 लाख। ठीक है, जब चारों युग में, देखिए सतयुग में 1 लाख उम्र होती थी। ठीक है, उस जब एक युग आगे बढ़ा, त्रेता आया, तो उसको भाग कर दीजिए 10 से, तो वही जो 1 लाख है अब 10,000 हो गया। त्रेता युग में, जिसमें इक्ष्वाकु राजवंश आए थे, चौथे अध्याय में पढ़ा था ना हमने, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु आए थे। ठीक है, द्वापर आया, तो उसको भाग कर दीजिए 10 से, यानी 10,000 भागा 10,000, तो द्वापर की उम्र हो गई, एवरेज एज कितना हो गया? औसत जो उम्र है वो 1,000 वर्ष हो गया। ठीक है, एक युग और जो कलयुग जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उसको 1,000 से भागा 10 कर दीजिए, 100। ठीक है, तो 100 जो है वो भी बहुत मुश्किल है। और कलयुग में ये विवरण है, आगे जाइएगा शास्त्र पढ़ेंगे तो ये घट करके 20-30 में ही 30 उम्र रह जाएगी, ऐसा विवरण आता है। ठीक है, तो और भी कम होगी, 30 होगी, 40 होगी, वो नहीं मालूम, पर और भी कम होगी। अभी तो 70, 72, 75 जितना भी है, पहले 100 था। ठीक है, आज से 30, 40 सेंटिनरी लोग कितने पाए जाते थे, अब तो कम होते जा रहे हैं धीरे। ठीक है, तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा और भी कम हो जाएगा ये उम्र। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के लिए, जो ये ध्यान योग की प्रक्रिया है, इसको करने के लिए सतयुग जो है, ये सही युग हुआ करता था, क्योंकि वहां लोगों की उम्र जो है 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। तो ये 8 के 8 पद्धति समाधि तक पहुंचते पहुंचते सोचिए कितना समय लगता हो। कदरमा मुनि ने 10,000 वर्ष किया था। ठीक है, हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष किया था, ब्रह्मा जी का तप।
ठीक है। न निश्चयन योक्तव्यो योग, योग अनिवर्णम चेतसा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनम्य सन्मतः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो ये योग्यता है। अगर ये योग विद्या में किसी को निपुण होना है, ध्यान योग में, तो इसमें इंद्रिय निग्रह करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो भगवान पे चित्त एकाग्र नहीं कर सकता है। तो ऐसा हम शास्त्रों में कई उदाहरण देखते हैं। अभी अर्जुन का प्रश्न आएगा, एकदम थमे रहिए। अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो इस पूरे योग विद्या की व्यवहारीकरण का के ऊपर अर्जुन प्रश्न करते हैं। ठीक है। शनैः शनैः उपरमेता बुद्ध्यां धृति गृहीतया, आत्मस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये समाधि की अवस्था के बारे में भगवान कह रहे हैं, जहाँ पे उसे और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करना चाहिए और कुछ सोचने की उस पे अ, विकल्प नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पे ध्यान रखिए। और हमारा जो मन विचलित होता है, ठीक है, वो मन विचलित का भगवान उपाय बता रहे हैं। वैसे हम आगे और बढ़ेंगे तो इस श्लोक में फिर वापस आएंगे। ठीक है। यतो यतो निश्चलति मना चंचलम स्थिरम। देखिए भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि हम अपने मन को किस तरह हम चंचल मन को किस तरह अ, संयम कर सकते हैं। यतो यतो निश्चलति मना चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमत ऐतत आत्मने वंशनयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता होगा, क्या मतलब है? आप इधर सोचिए कि आप अमेरिका जाने वाले हैं, अमेरिका जाएंगे। आपका मन कितना कितना वो कितना वेग से पहुंच जाता है, तुरंत पहुंच जाते हैं अमेरिका। ठीक है, तुरंत पहुंच जाते हैं अपना जहां भी चाहते हैं, आपका मन तुरंत पहुंच जाता है। कितना चंचल है मन। ठीक है। वो कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में। तो ये पहले कुछ सत्रों में आप में से किसी का प्रश्न आता था कि चैंटिंग करते हैं या किसी पे ध्यान लगाते हैं तो ध्यान नहीं लगता। भगवान उसका विकल्प बता रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करके रखिए। क्या बताते हैं भगवान? मन तो विचरण करते रहता है। आज हमने पूरे दिन में क्या क्या किया, वो कल सुबह अगर चैंटिंग कीजिएगा तो सारा चीज आपका विचरण करेगा। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां खींचे और अपने वश में लाए। उसको बार बार खींच करके अपने वश में लाना पड़ेगा। ठीक है, मन लगाना पड़ेगा और इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आगे चलिए इसको पढ़ते हैं। इसको दोबारा मैं आऊंगा इस श्लोक पे 26 मार्क करके रखिए, इस पे दोबारा आते हैं। प्रशांत मनसा ह्येन योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांत रस जसम ब्रह्म भूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था, इसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। ठीक है, हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान वहां कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, समाह सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते परा। जो व्यक्ति समाधि के स्तर में पहुंच जाता है, हमने चित्र देखा था, वो भगवान को भगवान का आत्म साक्षात्कार करता है। ठीक है। परंतु ये व्यक्ति क्या कर रहा है? भगवान के निराकार रूप में, भगवान की ज्योति में अपना अ, ध्यान लगा रहा है। अब ज्योति पे ध्यान लगाने में क्या हो रहा है? वो सिर्फ ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच रहा है।
ज्योति तक पहुंच रहा है। ज्योति से ऊपर जाने के लिए भी उसको भगवान की भक्ति करते रहनी पड़ेगी, तब उसको मद भक्ति लभते परम, यानी कि तब भगवान की धाम को प्राप्त होगा। ठीक है? तो ये अभी समाधि के स्तर का ही वर्णन चल रहा है। युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। ठीक है, परम सुख समाधि के स्तर है। सर्वभूत सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र संदर्शना। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। बहुत सुंदर है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसका बहुत सुंदर सा मतलब समझते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, भगवान का भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है। हम नहीं देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम में तो चार दोष पाए जाते हैं, चार दोष पाए जाते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? नाट्य भगवान हमारे सामने क्या करते हैं? एक पर्दा, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, एक योग माया का पर्दा निकाल बिछा देते हैं। ठीक है, आगे लगा देते हैं। तभी तो हम बोलते हैं ना, भगवान अगर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। ठीक है, हमारी देखने की शक्ति है ही क्या, कितना दूर तक हम देख सकते हैं जो भगवान को हम देखना चाहते हैं। ठीक है, भगवान 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 हमारे इच्छा से भगवान हमें नहीं दिखेंगे। भगवान की जब इच्छा होगी तब हमें दिखते हैं। भगवान किसको दिखते हैं? भक्तों को दिखते हैं। और कहाँ दिखते हैं? सर्वत्र दिखते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, हर चीजों को भगवान में देखता है, हर जगह दिखता है। पानी पीता है, पानी में जल का स्वाद, भगवत 7वें अध्याय में हम जब पहुंचेंगे तो भगवान कहते हैं, मैं जल का रसम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। मैं जल का स्वाद हूँ अर्जुन, मैं सूर्य का किरण हूँ, चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो एक भक्त जो है भगवान को सर्वत्र देखता है। अभक्त मुझ जैसा वो कहता है भगवान कहाँ दिखते हैं, दिखाओ भगवान को। ठीक है, लेकिन भगवान का भक्त हर जगह देखता है, हर चीजों में भगवान को देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। ठीक है, और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। प्रभुपाद वो उसके लिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं होते, ना ही वो भगवान के लिए अदृश्य होता है। प्रभुपाद जी 60 65 65 66 के दशक में जब अमेरिका गए थे तो माता जी जानती होंगी, रेणु माता जी जो अमेरिका में रहते हैं, वहां पे सैन फ्रांसिस्को में एक जगह है जहाँ पे मॉर्निंग रैश नाम का जगह है। ठीक है, मॉर्निंग रैंच। तो वहां पे प्रभुपाद जी, वहाँ कुछ हिप्पी हिप्पी तो आप समझते होंगे, 65 66 के 1966 के दशक में, 60 70 के दशक में हिप्पी का कल्चर बहुत ही बहुत ज्यादा पूरे विश्व को उसने ये कर लिया था, अपने घेरे में ले लिया था। खासकर अमेरिका को घेरे में ले लिया था, जहाँ पे जो हिप्पी होते थे वो क्या करते थे, हर तरह का नशा पान करते थे और अपने आप को सोचते थे कि नशा के द्वारा, यौनाचार के द्वारा वो अध्यात्म पा रहे हैं। तो उसी में एक जगह था जहाँ मॉर्निंग रैंच करके जगह है सैन फ्रांसिस्को के पास। तो उसमें एक वो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में कुछ हिप्पी वहां रहते थे। ठीक है, वो अकेले रहते थे और झोपड़ी बना के रहते थे, झोपड़ी जैसे बना के रहते थे। खुद ही सब्जियां उगाया करते थे और सब्जियों में सब्जियां उगाते थे। और आधे लोग नशा पान करते थे, नग्न रहते थे। प्रभुपाद जी उनके बीच में गए। ठीक है, इनके बीच में उन्होंने कीर्तन किया। ठीक है, कीर्तन किया और इनसे कभी भी प्रभावित, इनके वेशभूषा, जो कीर्तन के बीच में भी वो लोग नाच रहे थे और इनके वेशभूषा से बिल्कुल कहीं भी वो
क्योंकि भगवान के भक्त थे, कहीं भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर चीज को भगवान हर चीजों में भगवान को देखते थे, हर जीव में भगवान को देखते थे। ठीक है। और उनका कीर्तन इतना प्रभावशाली था क्योंकि वो आत्मसात करते थे ना, आत्मसात के द्वारा जब इतना गहन कीर्तन करते थे तो सबके हृदय में आत्मसात किया उन्होंने। और उन हिप्पियों को सिर्फ ना उन्होंने नशापान छोड़ा, परंतु वो भक्ति को भी उस कीर्तन के माध्यम से उन्होंने ग्रहण किया। तो वो सिर्फ हर जो भगवान का भक्त है, वो हर चीज को भगवान, हर जगह भगवान को देखता है, हर चीजों को भगवान में देखता है। उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते, और भगवान के लिए भी कभी वो अदृश्य नहीं। ठीक है। तो 70 वर्ष के भी उम्र में भी जब अमेरिका गए, कोई नहीं था, तब भी भगवान उनके लिए सारा संयोग, सारा कुछ जोड़ रहे थे कि क्या होने वाला। और 10 साल में ही उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किया। तो ये भक्ति को शक्ति है ना। सर्व सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि सह योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा को भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार मुझमें स्थित, सदैव स्थित रहता है। तो हमने इस पर अभी चर्चा किया। आत्म आत्म औपयेन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वाम दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो पूर्ण योगी वो क्या है? वो सबके हित में सोचता है, सब प्राणियों के सुख और दुख में समान का दर्शन करता है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपका ध्यान योग समाप्त हो रहा है। ठीक है। ध्यान योग में भगवान ने बता दिया, मन को स्थिर करो, मन को ध्यान योग में अगर ध्यान लोग समाधि तक, ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, तो मन को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। ये हमने मुख्यतः अभी जाना। और भगवान का भक्त जो है, भगवान को सर्वत्र देखता है। यूं माम पश्यति सर्वत्र 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 सर्वचेमयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो हर जगह देखता है, हर वस्तु में देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो कभी अदृश्य नहीं होता। भगवान ने ऐसा कहा। अब अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पे आपको भाग लेना पड़ेगा। क्या प्रश्न है देखिए। अर्जुन वाचा यो अपि योपयम योगस्तत् सत्वया प्रोक्तम सामायेन मधुसूदन। फिर आ गया मधुसूदन। मधुसूदन यानी कि कोई संशय को काटने के लिए अब अर्जुन बोलने वाले हैं, असुर रूपी संशय को। एतस्य हम पश्यामि चंचलम चंचलम पश्याम चंचला चंचलवात स्थितम स्थिर राम। अर्जुन ने कहा है, मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षिप्त में वर्णन किया वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवान अर्जुन ध्यान योग के लिए को प्रैक्टिस करने के लिए, अर्जुन जैसा तपस्वी, भगवान का भक्त, 12 साल जंगल भगवान वनवास, और 1 साल अज्ञातवास में कभी भी गुड़ाकेश है, कभी भी उसने इतनी तपस्या की, भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। ठीक है। कभी भी नींद, उनको अपनी तपस्या के बीच में नींद को लाने, उन्होंने नींद को लाने आने नहीं दिया बीच में। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि यह अव्यवहारिक तथा असहनीय है। क्यों? क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। ठीक है। अगला श्लोक और इससे प्रभावशाली। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्कर्मा। भगवान, चूंकि मन चंचल, अस्थिर है, उच्च श्रृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इस वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो हमारे अर्जुन, ये अर्जुन के प्रश्न नहीं,
ये हमारे प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन तो भगवान का भक्त है, भक्तो असी में सखा चेत। तो वो हमारा प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जब चैंटिंग करेंगे तो हमारा मन इधर भागेगा उधर भागेगा। तो मन को कैसे वश में करना है, एक वायु से को वश में करने से, क्योंकि अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे सर्वसाची थे, यानी दोनों हाथों से युद्ध कर सकते थे, तो उन्होंने एक समय को वायु को भी वश में कर लिया था युद्ध के समय। तो कह रहे हैं कि वायु को तो वश में कर सकते हैं, मन को वश में करना कितना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो हठीला है, जो ठान लेता वो करता है। ठीक है, और बलवान भी है। ठीक है, इतना बलवान है कि अगर मन है ये चीज नहीं करने का तो हम नहीं करते। ठीक है, मन है आज इस चीज को मुझे नहीं करने का तो नहीं करते, मन है इस चीज को करने का तो वही करते हैं। मन पे विजय नहीं पा पाते हैं। ठीक है, तो इतना अर्जुन जैसा भगवान का भक्त कह रहा है कि मन चंचल जो है, मन जो है बहुत चंचल है, उसे उसे रोक पाना, उस पे विचलित उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये बताना है। अच्छा, अभी तो खत्म होने वाला है, आप ये सोच के आइएगा। कल ने तो अभी समाप्त करते हैं, इसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। कि ये प्रश्न रहेगा आपके सामने कि आप क्यों सोचते हैं कि ध्यान योग की प्रणाली, अभी अर्जुन ने ऐसा कहा ध्यान योग के लिए, क्योंकि अर्जुन तो बहुत बड़ा भक्त है, क्या ये संभव है करना कलयुग में? सोच के रखिए, इस पर चर्चा करें। अगर आज का समय मिला तो करते हैं, नहीं तो कल करेंगे। देखिए, अब भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं। एक उत्तर तो उन्होंने दे दिया 26वें श्लोक में, अभी दोबारा 26 में आएंगे। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। बहुत सुंदर लेसन है, बहुत सुंदर भगवान ने इसका उत्तर दिया है। असंशय महाबाहो, भगवान देखिए हमारी सारी बातों को समझते हैं, हृदयस्थ करते हैं। अर्जुन ने कहा चंचला ही मना कृष्णा, ये बहुत बलवान है। वायुरेव स दुष्कर्मा, वायु से भी पकड़ना मुश्किल है। भगवान बोलेंगे अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान भी जानते हैं मन को पकड़ना, मन को वश में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा। तो सोल्यूशन यही है, भगवान ने सोल्यूशन दे दिया। अभ्यास और विरक्ति। वन इज अभ्यास और दूसरा है विरक्ति। किस चीज का अभ्यास करना? 26वें श्लोक में बोला है भगवान ने, यतो यतो निश्चलेति आत्मनेव वंशानयेत। यानी कि 26 श्लोका में जाते हैं, फिर 35वें श्लोक में आते हैं। देखिए, यतो यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमत एतत् आत्मनेव वंश। मनुष्य को चाहिए उसे वहां खींचे और अपने वश में लाए। ठीक है, खींच के लाना होगा। और कैसे खींच के लाने का क्या करना होगा? अभ्यास करना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। ठीक है, तो यही शिक्षा है। मन को अगर चंचल करना है, मन चंचल मन को रोकना है, तो क्या तरीका है? भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, किस चीज का अभ्यास? मन को खींच के ले आने का अभ्यास। वैराग्येन च गृह्णति, विराग विरक्ति से। विरक्ति किस चीज से? इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति से। ठीक है, विरक्ति से सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है। ठीक है, 2 माला करना है तो करना है, उसकी विरक्ति। भौतिक आसक्ति से विरक्ति, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। अस असंतयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो शक्य अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। देखिए, भगवान भी बता रहे हैं। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा अरे अर्जुन तुम क्यों नहीं मन को चंचल मन को क्यों नहीं स्थिर कर सकते हो, कर सकते हो। भगवान जानते हैं, इसलिए बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो। सुन मनो चंचल सुनिग्रहम चला। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है
किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है, किस चीज का उपाय करता है? अभ्यास का उपाय करता है। किस चीज का अभ्यास का उपाय? मन को खींच के लाने का अभ्यास करता है, उसके सफलता ध्रुव है। मन अगर चैंटिंग कर रहे हैं, मन अगर इधर भटक रहा है, उसको खींच कर लेकर के आइए, और इसको खींच कर लेकर आने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, करते रहिए, करते रहिए। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 7 8 महीना, साल भर, जितना हम अभ्यास करेंगे और अपने अभ्यास में हम जितना संयमित रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, तब हम उस पे विजय पा लेंगे। उसकी सफलता ध्रुव है। और किसकी गारंटी चाहिए? भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं, सफलता ध्रुव है। ठीक है, ऐसा मेरा मत है। भगवान इसकी गारंटी बिल्कुल दे रहे हैं। आप खींच के लेके आइए, खींच के लेके आने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास भी कैसा? सिंसियरिटी के साथ। ठीक है, तो उसकी सफलता ध्रुव है। देखिए, मन में कुछ और प्रश्न है, और 4 श्लोक करते हैं इसके बाद। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धया उपेतो चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं का कृष्ण गच्छति। अर्जुन, हे कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर, अभी आने वाला है। 2 3 श्लोक कर लेते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं उस असफल योगी की। आप लोग सब बने रहिएगा, बहुत ध्यान से, 3 से 4 मिनट सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से। उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम अपने शास्त्र में देखते हैं ना, कौन कई उदाहरण आते हैं। आप सोच के रखिए कौन उदाहरण। ऐसे कई शास्त्रों में उदाहरण है, एटलीस्ट एक उदाहरण तो है। ठीक है? जिन्होंने मैं आपको इतना आपको पार्टिसिपेट करना है, इसको बताना है, ऐसा कौन उदाहरण है हमारे शास्त्रों में जो बहुत दृढ़ ध्यान योगी थे, परंतु एक स्त्री की सुंदरता से वो विचलित हो गए। मतलब बहुत ही सरल है, आप लोग बता सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। आप लोग हैंड रेस कीजिए, ऐसा एक उदाहरण बताइए शास्त्र में, जो बहुत अच्छे साधक थे, ध्यान योगी थे, परंतु विचलित हो गए एक सुंदरी के सुंदरता पे, और फिर उन्होंने। पारुल माता जी, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, विश्वामित्र जी। हरी 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 बोल। बिल्कुल, विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि कोई सामान्य मुनि नहीं थे। ठीक है, भगवान रामचंद्र के गुरु थे। उनका जब पतन होता है, हो सकता है, तो सामान्य लोग की क्या बात है, विश्वामित्र मुनि का पतन होता है। अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भक्तों का क्या गंतव्य है, जो भक्ति करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पतन हो जाता है। बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। हम भी शुरू करते हैं भक्ति, लेकिन कहाँ पतन होता है? भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है। किसी ना किसी तरह हम भक्ति हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो उसका क्या गंतव्य है? भगवान उसके बारे में कुछ सोचते हैं? क्योंकि आपको याद हो, तो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हमने, भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी जो भक्ति करता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो यहाँ उसी का प्रश्न को उत्तर और संक्षेप विस्तार से पूछ रहे हैं। उसका क्या गंतव्य होगा, जो जिसका पतन हो जाता है? 1 साल भक्ति किया, 2 साल किया, 3 साल किया, चौथा साल किया, 5वां साल किया, और भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है। ठीक है, बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। एक और प्रश्न है, 2 प्रश्न इसी से लगा हुआ है। प्रश्न सुन लीजिए, इसके बाद उत्तर कल सुनेंगे। प्रश्न, क्वेश्चन पे आप रुकेंगे। आपको कंचित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो ब्राह्मण,
क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता और छिन भिन बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? कितना कितना प्रैक्टिकल, कितना व्यवहारिक प्रश्न है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि देखिए भगवान, सब कुछ त्याग करके वो तो आया, ध्यान योग करने के लिए आया, भक्ति करने के लिए आया, भक्ति में पतन हो गया, तो ना वहां करा ना यहाँ करा, ना ही भौतिक, दोनों में सफल। देख क्या लिख रहे हैं, आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलताओं से च्युत नहीं होता, यानी दोनों में सफल हो गया। वहां से त्याग करके यहाँ आया और यहाँ से त्याग करके फिर वहां भाग, वहां से भी असफल हो गया, यहाँ से भी असफल हो गया। तो उसका क्या गंतव्य है, उसको आप कैसे बताते हैं? भगवान इस प्रश्न पे ही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पे रोकते हैं आज का अध्याय। कल इसका उत्तर देखेंगे, बहुत सुंदर उत्तर भगवान समझाते हैं। और इनके उत्तर से, इनके आंसर से हम अपने बहुत सारे उदाहरण को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आमने सामने के लोगों को रिलेट कर सकते हैं कि एक चीज, आप यही भगवत गीता कितने लोगों को आप सुनाते हैं, परंतु उसमें से कुछ ही लोग ग्रहण करते हैं, कुछ लोग ग्रहण नहीं करते। इसका भी कारण है, क्यों कारण है, कल के उत्तर में हम देखेंगे। ठीक है, और आप जितने लोग सुन रहे हैं, वो क्यों सुन रहे हैं भगवत गीता? कई लोग तो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये तो निशुल्क भगवत गीता है, निशुल्क है। ठीक है, निशुल्क में अगर पैसे कमाने के लिए अगर कोई कक्षा की जाए तो कितने लोग आ जाए, कोई भौतिक प्राप्ति के लिए कोई कक्षा किया जाए तो कितने लोग जुड़ जाएं, परंतु जहाँ अध्यात्म है, कुछ ही लोग क्यों जुड़ते हैं? ठीक है, इसका भी उत्तर है, इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन है, क्यों ऐसा होता है, क्यों सभी लोग नहीं आते। ठीक है, ये कल हम देखेंगे। और अपने आसपास समाज में इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं। देखिए कितना आज प्रैक्टिकल, हमने बहुत अच्छा अध्ययन किया। भगवान ने ध्यान योग पर बताया, ध्यान योग में 8 प्रणाली बताए कि यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार होता है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 तरीके होते हैं। जिन 8 तरीके में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि अपने मन को संयमित करना। यम, यम का मतलब है क्या नहीं करना, नियम क्या करना अनिवार्य क्या है, आसन एक जगह बैठता है, प्राणायाम सांसों को रेगुलेट करता है, प्रत्याहार इंद्रिय विषयों से को त्याग करता है, फिर धारणा भगवान में चित्त एकाग्र करता है, ध्यान, ध्यान मतलब अब ध्यान जो समाधि और धारणा के बीच में है, यानी भगवान पे चित्त एकाग्र कर लिया और उस पे स्थिर हो गया, और समाधि जहाँ पे भगवान को साक्षात्कार करता है। भगवान इसको प्रोसेस को समझाते हैं। अर्जुन लेकिन बोलते हैं कि ये तो मुझे व्यवहारिक नहीं लग रहा, चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव्रत दृढ़म। ठीक है, इतना बलवान है हमारा मन, वायुरेव शुद्ध दुष्कर्म। ठीक है, ये वायु को पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो भगवान बताते हैं क्या, हाँ तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, वायु से पकड़ने से मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति से ये संभव है। लेकिन अभ्यास किसके, कैसे करना है, किस चीज का करना है? अभ्यास करना है, अपने मन को बार बार खींच कर लेके आने का अभ्यास करना है। ठीक है, और वो अभ्यास कैसी होनी चाहिए, वो संयमित, पूरी सिंसियरिटी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम ये अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस पे दृढ़ हो जाएंगे। सफलता गारंटी दिए हैं भगवान आज 35वें श्लोक, ये सफलता आने ही आना है। ठीक है, तो ये हम देखें। और अर्जुन अंततः क्या प्रश्न पूछे कि अगर किसी योगी का पतन हो जाता है बीच रास्ते, बीच में ही, तो उसकी क्या गंतव्य है? ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नमोचार्य हरिदास। किसी का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, पूछ सकते हैं। आप लोग उम्मीद है कि अपने असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, जो भी आपके 3-4 दिन बचते हैं उसमें असाइनमेंट्स आप लोग कर लीजिए। भरत महाराज शक्तिमान था, देवीदासी महाराज माता कह रही है, भरत महाराज।
जी माता भरत महाराज हैं, लेकिन उनकी कर्म मिश्रित भक्ति थी। ध्यान मिश्रित भक्ति नहीं थी, कर्म मिश्रित भक्ति थी। ठीक है, तो वो है विश्वामित्र, सही है। विश्वामित्र हैं, और भी एक मुनि है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, परंतु भरत महाराज जो है उनका कर्म मिश्रित भक्ति है। ठीक है, और आप लोग माता जी अभी भेजी हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है। आप लोग जितने लोग हैं, लिंक में अटेंडेंस आया है, लोग अटेंडेंस भर दीजिए। प्रश्न एक है जी, पारुण माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जैसे कृष्णा। अष्टांग योग में लास्ट स्टेज होती है समाधि, कोई हम्म। मतलब सारे नियम नियम करके फॉलो समाधि में पहुंच जाता है। तो जो हम चैंटिंग करते हैं, जो अपराध रहित एक लास्ट स्टेज ऐसी भी आती होगी कि बिल्कुल अच्छे से मतलब उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो वो भी समाधि ही होती है, मतलब उसके बराबर ही होती है। हाँ, बराबरी होती है माता जी, पर मैं कल आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगा। ध्यान योग जो है, अ, हम्म। ये योग सीढ़ी है। योग सीढ़ी में योग सीढ़ी में कल एक पीपीटी आपको दिखाऊंगा, वो समझना जरूरी है। भक्ति योग इससे एक स्तर ऊपर है, क्योंकि हमने हाँ। आज क्या पढ़ा कि समाधि में भी उसको साक्षात्कार तो होता है, परंतु वहां पे उसको भक्ति करते नहीं, वहां तो सिर्फ ब्रह्मभूत की अवस्था प्राप्त होती है, उसको भगवान की एक ज्योति की आभास होती है। परंतु वहां भी अगर भक्ति करेगा तब भगवान का सकार रूप का उसको दर्शन होगा। ठीक है, सकार रूप का दर्शन के लिए उसको भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति योग जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और जो हम कृष्ण भावनामृत के जो हमारी परंपरा में जो फॉलो होता है, वो ये सीढ़ी, ये योग सीढ़ी नहीं फॉलो होता। ठीक है, उसको मैं और विस्तार से कल बताऊंगा। ये अलग एक प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति कर्म योग करता है, कर्म योग के बाद ज्ञान योग आता है, ज्ञान योग के बाद ध्यान योग, और फिर भक्ति योग। परंतु कृष्ण भावनामृत अलग है, वो लिफ्ट लेने जैसा है, उसमें सब एक साथ सम्मिलित होता है। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे है, वो कल थोड़ा सा वेट कीजिए, कल आपको अच्छे से समझाएंगे। उसको योग सीढ़ी बोलते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैंने आज आपको अष्टांग योग की पद्धति का एक चार्ट दिखाया, वो चार्ट ध्यान में रखिए, और उसी से रिलेटेड मैं कल योग सीढ़ी समझाऊंगा। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। शक्ति माता, देवी माता, हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम माता जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, अटेंडेंस कैसे कहाँ लगाना है प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आ और लिंक है ना, लिंक माता जी भेजे हैं ना चार्ट में। रहा। ओके। हाँ हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो उस लिंक में भर दीजिए। तो ये अभी क्लास के ऑन के दौरान ही भरना पड़ेगा ना प्रभु जी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। अष्टांग योग और दो शब्द, विरक्ति और अभ्यास, यही चीज थोड़ा हार्ड है प्रभु जी। विरक्ति और अभ्यास के लिए और कुछ है क्या प्रभु जी जो हम इन दोनों को कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं माता जी, भगवान जो हमको गाइड दे रहे हैं बस उसी को हमको फॉलो करना है। ठीक है, अभ्यास और विरक्ति वही। यही है। और भगवान जब 15वें अध्याय में हम पहुंचेंगे, तो भगवान हमें समझाएंगे, ये विरक्ति को कुल्हाड़ी से कंपेयर करते हैं, कुल्हाड़ी से कैसे काटना है अपनी विरक्ति, अपने पेड़ को, रूपी भौतिक जो आवरण है, उसको भगवान 15वें अध्याय में और अच्छे से बताएंगे। परंतु इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान हमारे लिए क्या उपाय बता रहे हैं, मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियमित करना है। अर्जुन ने हमारे सारे वो प्रश्न कर लिए जो हमारे मन में आते हैं। ठीक है जी। जी जी। आई, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। आप सभी लोग अटेंडेंस भर भर लीजिए। ठीक है। मैं भी जी, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु आप अपना नाम जी, मतलब रखिए। अटेंडेंस का समझ में नहीं आ रहा, अटेंडेंस कहाँ पर से करनी है? क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु जी, अटेंडेंस का कहाँ पर से करना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चैट में देखिए, एक लिंक भेजा होगा, वसुधा माता जी के नाम से एक लिंक आया होगा, देखिए। अच्छा, हाँ, आया है प्रभु जी, ठीक है ठीक उसको है।
उसको ओपन कर लीजिए। हाँ हाँ। और ये मंदिर का लिंक है, ये मंदिर में आप लोग कितने लोग अटेंड करते हैं उसका ओके। अटेंडेंस चला जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी को भी कोई प्रणाम। प्रॉब्लम हो रहा तो हैंड रेज कर सकते हैं अटेंडेंस भरने में, मैं समझा देता हूँ। सभी ने अटेंडेंस अगर भरने में किसी को भी दिक्कत आ रही है तो अटेंडेंस हैंड रेज कर सकते हैं, मैं बता दूँ। अटेंडेंस भर लीजिए। ठीक है, चलिए, सबने भर लिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।